हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा फाइंडिंग मीन एंड वेरिएंस बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक, तो आपको अगर वो देखना है कैसे निकाला जाता है तो आप पुरानी वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मीन एंड वेरिएंस बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, आपको इस वीडियो देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता क्या है। अगर आपको ये जानना है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते कैसे, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को क्या देख लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजों को बता रखा है। क्लियर होगी बात? तो मैं ये आपको बता देता हूं कि एमजीएफ जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है पी ई की पावर टी प्लस क्यू की पावर होल पावर एन। ये होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का हम लोग यूज करेंगे। कैसे बताता हूं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मीन निकालना है। मीन निकालने में क्या करते हैं हम लोग, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। उसको डिफरेंशिएट करते सिर्फ और सिर्फ एक बार करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर हो गया? और एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो टी की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू क्या करिए, यहां पे पुट करिए डी इज इक्वल टू पी ई की पावर टी प्लस क्यू की पावर एन अपॉन डी टी। क्लियर? और टी इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। क्या पावर आगे आ जाएगी और एक माइनस हो जाएगा, पी ई की पावर टी प्लस क्यू एन माइनस 1। क्लियर? और इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा, पी कांस्टेंट है, पी बाहर आ जाएगा, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, और t की वैल्यू 0। अब जहां जहां एक्सप्रेशन में आपको t मिल रहा है वहां वहां आप क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट कर दीजिए, n p e की पावर 0 प्लस q n माइनस 1 p e की पावर 0। क्लियर होगी बात? अब किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए n p प्लस क्यू एन माइनस 1 एंड पी लिख सकते हैं। जहां जहां पावर 0 वहां वहां 1 हो गया। चलिए, तो n इज इक्वल टू, सॉरी, ये देखो यहां पे एक चीज समझना, क्या कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, सक्सेस होता है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। आप इसको p प्लस क्यू को 1 लिख सकते हैं। तो ये n माइनस 1, ठीक, प्लस p। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका np। ओ हो, ये तो यही लाना था, मीन ही तो हम लोग को निकालना था। और यही क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। यही क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, μ1 डैश से लिखते हैं। इसी से लिखते हैं, μ1 डैश से। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। क्या बताएंगे आपको कि वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, वेरिएंस निकालने का आपको फॉर्मूला पता है? वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, देखिए वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ऐसी तो निकाला जाता है, ऐसी तो निकाला जाता है। क्यों? तो चलिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे करेंगे,
अब वहां पे e की पावर x था, याद रखिएगा जब हमने पीछे बताया था वहां e की पावर x था, यहाँ e की पावर x स्क्वायर है। तो जब पावर x स्क्वायर हो गई तो हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट भी क्या करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को 2 बार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो देखिए डिफरेंशिएट 2 बार करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन डी टी, डी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, क्या ऐसे लिख सकते हैं? चलो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा। चलिए d अपॉन डी टी, ये होगा आपका d एम एक्स टी अपॉन डी टी। अब जब मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया था, इसकी वैल्यू पिछले टर्म में क्या निकाली थी, जब आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया था तो वैल्यू क्या आई थी वहां पे जो वैल्यू आई थी ये आई थी p e की पावर t प्लस क्यू n माइनस वन p e की पावर t। यही वैल्यू आई थी, यही वैल्यू आई थी, यही वैल्यू आई थी। जब इसको एक बार आपने डिफरेंशिएट किया था तो यही वैल्यू आई थी। अब इसी वैल्यू को क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या कर दिए, पुट कर दीजिए। क्या होगा n, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज मैं बता देता हूँ, चलो आगे बता देता हूँ। p e की पावर t प्लस क्यू n माइनस वन p e की पावर t अपॉन डी टी। क्लियर होगी बात? अपॉन डी टी, क्लियर? ये लिख सकते हैं डी टी, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखिए n कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे p कांस्टेंट है, तो मैं n और p को क्या कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। और अंदर आपके पास क्या बचेगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा, चलो n और p निकाल लिया, मैं आपको बता ही देता हूं, d अपॉन डी टी। क्लियर? अब मैंने n और p यहां से बाहर निकाल लिया, तो अंदर आपके पास वैल्यू क्या बची, p e की पावर t प्लस q n माइनस वन e की पावर t। ये वैल्यू बची आपके पास, बचेगी नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, कैसे होगा, n p। अब बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू। ठीक, अब इन दो को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूं, इसको बाहर रखता हूं, पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा। क्या, e की पावर t मैंने बाहर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n माइनस वन ब्रैकेट p e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको पहले तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। और p e की पावर t का डिफरेंशिएशन p e की पावर t होता है। क्लियर हो गई बात? प्लस अब ये मैंने डिफरेंशिएट किया, सबसे पहले इसको बाहर रखा था, इसको डिफरेंशिएट का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या, तो p e की पावर t प्लस q बाहर रखा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर t आएगा। ये क्या आएगा, e की पावर t। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया, वो क्या बताना भूल गया कि यहाँ पे जो आप t रखेंगे वो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, t इज इक्वल टू 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, t जो होगा वो हमेशा 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, t जो होगा वो 0 रखेंगे। अब जहां जहां पे t है वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ। तो पुट कर दीजिए n p e की पावर 0 n माइनस वन p e की पावर 0 प्लस q n माइनस टू p e की पावर 0 प्लस p e की पावर 0 प्लस q और e की पावर 0। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आई? अब np, ठीक, e की पावर 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। n माइनस वन को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, p की पावर e की पावर 0 1, तो p प्लस q n माइनस टू। क्लियर हो गई बात? यहां देखिए ये होगा आपका सिर्फ और सिर्फ p बचेगा, प्लस
प्लस ये यहाँ पे क्या होगा p प्लस क्यू की पावर, p प्लस क्यू की पावर यहाँ पे देखिए n माइनस वन होगी। जब मैंने इसको बाहर रखा इसका डिफरेंशिएट का तो पावर में लिखना भूल गया था तो मैंने n माइनस वन लिख दिया। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे क्या होगा n माइनस वन होगा एंड e की पावर 0 आपका 1 ही होता है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए आगे। ठीक ठीक, अब इसके आगे देखिए, यहां पे देखिए क्या बचेगा ब्रैकेट को NP। ठीक, ये क्या बचेगा P प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस वन P बचेगा, n माइनस वन P बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे P प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होता है, तो ये प्लस 1 हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा n p स्क्वायर n माइनस वन प्लस एन पी, ये बनेगा। तो ये बचेगा n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी। क्लियर, ये बना, ये बना। ये जो वैल्यू आई है, ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपकी आई है e की पावर x स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास क्या था, वेरिएंस का जो फार्मूला था वो क्या था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था आपके पास, होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था आपके पास, बताइए यही था। अब ये वैल्यू किसकी है, इसकी आगे पुट कर दीजिए। ठीक, याद है मैंने आपको बताया था वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, ये वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। अब माइनस ई ऑफ एक्स, ई एक्स की वैल्यू क्या बताई थी मैंने ई एक्स की वैल्यू क्या बताई थी, ई एक्स की वैल्यू मैंने बताई थी एनपी होती है। ई एक्स क्या होता है आपका मीन होता है, ई एक्स क्या होता है आपका मीन होता है। तो एनपी की वैल्यू क्या करिए, पुट कर दिए। एनपी का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल। यहां पे देखिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं एनपी यहां से कॉमन निकाल लूं, एनपी अगर कॉमन निकालूं तो 1 माइनस पी मिल जाएगा, 1 माइनस पी मिल जाएगा। अब 1 माइनस पी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू लिख सकता हूं। तो एन पी क्यू, ये क्या आ गया आपका वेरिएंस आ गया, ये क्या आ गया आपका वेरिएंस आ गया। यही तो क्या हम लोगों को प्रूफ करना था, यही तो क्या करना था, प्रूफ करना था क्या, कि वेरिएंस हमको निकालना है बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज यहीं रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।